बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 18 अप्रैल 2026। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सद्गुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। आज का पाठ प्रवचन। मन को प्रभु चरणों में लगाए भागे। परम पूज्य श्री महाराज जी के ही शब्दों में। देखो प्रेमियों, समय बहुत भयानक आ रहा है। मन से विचारों की प्रभु ने हमें मनुष्य चोला दिया है और हम कर क्या रहे हैं। इस जमाने में सत्संग की कोई कमी नहीं। मंदिर देखो भरे पड़े हैं, गुरुद्वारे देखो भरे पड़े हैं, लेकिन जीव के मन में फिर भी अशांति है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसके मन में प्यार भरा हो। प्यार होगा तो शांति आएगी। चाहे मालिक के दरबार में रहें या कहीं और, लेकिन जब तक मालिक के चरणों में प्यार नहीं होगा तब तक शांति आएगी कैसे। माया की दुनिया में कोई कमी नहीं। माया बेहद है, लेकिन माया में शांति नहीं है। शांति है तो प्रभु के नाम में। देखो प्रेमियों, आप सब ने नाम का सहारा लिया है, पर नाम का इस्तेमाल कोई नहीं करता। कहते हैं समय नहीं है, पर शरीर की मियाद कितनी है ये पता नहीं। कल हम सहारनपुर में थे। एक औरत कह रही थी कि हमारी पड़ोसन का पति गुस्लखाने में गया, कहने लगा मेरा नाश्ता जल्दी तैयार कर दो, कपड़े भी निकाल दो, नए कपड़े डाल कर जाऊंगा। नलका चल रहा है, अब कपड़े निकाल कर रखे हुए थे मगर उसे पहनने का हुक्म नहीं हुआ। बस इतनी सी मियाद है इस शरीर की, और मन कितना फैला हुआ है। ये करना है, वो करना है। मन के इस झमेले को अपना न समझो, बल्कि सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। कहो कि हे प्रभु, बच्चे तेरे हैं, बीवी तेरी है, पति तेरा है। ये नाते तूने बनाए हैं। तेरा नाता समझकर ही मैं इन सब की सेवा कर रहा हूँ। मेरे तो बस भगवान है, क्योंकि मेरे अंदर मेरे भगवान की ही ताकत है। पर हम लोग यह नहीं समझते। ये घर, ये बच्चे न कोई साथ लेकर आया है, न किसी के साथ जाने हैं। यह विचार मन में पैदा करना है। इन चीजों के लगाव को मन से निकालना है। इस जीवन में एक पल का भी भरोसा नहीं, और कितनी दूर तक की सोचें मन में पैदा कर रखी है। मन से केवल यही सोचना चाहिए कि हे मालिक, तेरी मौज होगी तो ये काम होगा, क्योंकि उसकी मौज के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। धर्म को लेकर पीछे कितना झगड़ा हुआ, दंगा फसाद हुआ। थोड़ी गलतियों के कारण हजारों घर तबाह हो गए। एक जिंदगी के बदले हजारों जानें चली गईं, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। आदमी अहंकार में कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, और अहंकार में आकर जो कुछ किया, कुदरत ने सब कुछ खत्म कर डाला। अभी पता नहीं भगवान की मौज क्या है। कलियुग का पहरा लगा हुआ है। वक्त बड़ा खराब है। मन में संतोष नहीं है, बस पैसा कमाने की हवस है। लाखों के मालिक हैं, फिर भी इच्छा है कि और पैसा आ जाए। 50 साल पहले जिसके पास थोड़ी सी भी पूंजी होती थी, वह खुश रहता था। कोई पूछता कि गुजर कैसी है तो जवाब देता कि भगवान की बहुत मेहरबानी है, भगवान बड़ी अच्छी रोटी दे रहा है। चाहे उसके घर में 100 रुपये भी न हो, मगर वह संतुष्ट था। गोधन गजधन बाज धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। और आज घर में लाखों रुपए पड़े हैं, पर शांति नहीं है। कहता है महाराज खर्चे बहुत हैं। इसलिए प्रेमियों विचारो, माया में शांति नहीं है। शांति है तो केवल प्रभु के नाम में। नाम का सहारा लेते नहीं, माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसको इकट्ठा कर लो, ये बना लो, महल खड़े कर लो, फला चीज बना लो। जरा सोचो साथ क्या जाएगा। एक सुई भी नहीं। ठीक है, शरीर के लिए ये चीजें चाहिए, खाना भी चाहिए, मकान भी चाहिए, लेकिन सोचो और मन में मालिक का प्यार पैदा करो कि भगवान न जाने किस वक्त अपनी ताकत खींच ले। बाकी मिट्टी रह जाएगी।
मिट्टी तो किसी काम नहीं आएगी। तब सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। फिर जितने भी रिश्तेदार होंगे कहेंगे जल्दी ले जाओ, अब हमारा रिश्ता खत्म हुआ। इसलिए देखो प्रेमियों, याद रखो कि जाना है चाहे 100 साल की उम्र करके जाए, पर जाना जरूर है। ममता तू न गई मेरे मन ते, भाई बंधु सब परम प्यारे, नारी निकारत घर ते। अंतहों तोहे तजेंगे पामा, तू न तजे अबही ते। ममता तू न गई मेरे मन ते। तुलसीदास। कल हम सहारनपुर किसी माता के घर गए थे। उसकी उम्र 90 साल की होगी। उसे आंखों से नजर नहीं आता था। सांस की तकलीफ इतनी थी कि नीचे बैठ भी न सकती थी। लाठी पकड़कर खड़ी थी। कहने लगी मेरी सारी उम्र निकल गई, लेकिन अभी तक भगवान को याद नहीं किया। उसकी लड़की कहने लगी कि मैं तो इसे बहुत समझाती हूँ कि देख माँ, बच्चों की चिंता छोड़, प्रभु का भजन कर। इसके हाथ से बेटे भी विदा हो गए, लेकिन इसको ख्याल नहीं आता कि मैं भी भगवान को याद कर लूं। लड़की कहती है, मुझे कहने लगी कि नाम बता दे, तो मैंने बता दिया कि राधे श्याम बोला कर। मगर ये तो बस यही राग लापती रहती है कि मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरा पोता नहीं आया, मेरी लड़की नहीं आई। देखो प्रेमियों, कितना बुरा शरीर, 90 साल की आयु, मरने के किनारे पर बैठी है, लेकिन सुरती फंसी हुई है। क्योंकि पहले कभी नाम नहीं लिया, कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। अब भजन कैसे होगा, अब ध्यान कैसे लगेगा। पेड़ कितना भी पुराना हो जाए, ऊपर से काट दो तो जड़ों से फलने लगता है। इस प्रकार इंसान का मन हर विकार की जड़ है। अगर आयु पर्यंत मन मोह में ही फंसा रहा तो अंतिम समय समझाने पर भी मन मोह को नहीं छोड़ता। देखो प्रेमियों, बच्चों से प्यार करो, पति से प्यार करो, परिवार से प्यार करो, लेकिन मन में यह विचार रखो कि ये मेरे साथी नहीं है। घर की खिदमत भी करो, लेकिन अपना समझ कर नहीं, सिर्फ अपनी ड्यूटी समझ कर करो। मन में यही विचार रखो कि मेरा काम तो प्रभु से प्यार करना है। मन से मालिक को याद करो तो तुम्हारा लोक भी बनेगा और परलोक भी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में प्रवचन, मन को प्रभु चरणों में लगाए तारांकन भाग 2, कंप्लाइड बाय स्कडेवान।